हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मराठी मूवी तो ती आणि फौजी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है जापान के टोक्यो से, जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि मेट्रो से जा रही थी। तभी वहाँ पर वो एक लड़के को देखती है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक थी, जिसके बाद वो उस लड़के को फॉलो करने लगती है और एक जगह पर फाइनली दोनों मिल जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश थे। अब इस पूरी मूवी में इनका नाम मुझे पता नहीं चला, तो हम इनका नाम रखेंगे मीरा और रवि। मीरा और रवि की बातों से पता चलता है कि पहले वो दोनों डेट किया करते थे। अब वो दोनों एक कैफे में जाते हैं जहाँ पर वो दोनों काफी बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में वो दोनों अपनी पुरानी बातें याद करने लगते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि 7 साल पहले जब वो दोनों पुणे में रहते थे तो वो दोनों रिलेशनशिप में थे और उनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा पैशनेट था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। बट यहाँ पर हमें पता चलता है कि मीरा की माँ काफ़ी टाइम से बीमार रहती है, जिसकी वजह से मीरा उन्हें अकेली संभाल रही थी। हालांकि उसका फ्रेंड विस्मय उसकी बहुत सारी मदद किया करता था, बट मीरा के ऊपर अपनी माँ को संभालने का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो वही रवि की बात करें तो रवि अपने बहुत सारे फिटनेस स्टूडियो स्टार्ट करना चाहता था, जिसके लिए वो काफ़ी एक्साइटेड था, बट इसके लिए उसे बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत थी। अब वैसे तो रवि के पापा डायमंड मर्चेंट थे, बट उसकी अपने पापा के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी, जिसकी वजह से वो उनसे पैसे नहीं ले सकता था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर इतने सालों बाद फाइनली रवि और मीरा मिले थे और दोनों एक दूसरे के साथ काफी बातें कर रहे थे। यहाँ पर मीरा को पता चलता है कि रवि अब कोई दूसरा काम करता है, जो सुनकर वो काफी हैरान थी, क्योंकि रवि अपनी ड्रीम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस था। अब यहाँ पर वो दोनों काफी बातें करते हैं और बहुत ज्यादा घूमते हैं एंड लास्ट में वो दोनों किस करने लगते हैं, जो देखकर मीरा काफी डर जाती है और वहां से निकल जाती है। जिसके कुछ टाइम बाद वो रवि को कॉल करती है और अपने घर बुलाती है। अब रवि जब वहां पर आता है तो मीरा उसे अपने बेटे कार्तिक को दिखाती है, जो देखकर रवि काफी ज्यादा शॉक था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जब वो दोनों रिलेशनशिप में थे तो मीरा की माँ की एक दिन डेथ हो गई, जिससे मीरा काफी डिप्रेस थी, क्योंकि उसका उसकी माँ के अलावा कोई भी नहीं था। अब मीरा काफी टेंशन में थी, तभी उसके फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि अगर भगवान कुछ छीन लेता है तो कुछ दे भी देता है। ये सुनने के बाद मीरा तुरंत वहां से भागने लगती है, जो देखकर सब लोग काफी हैरान थे। यहाँ पर रवि उससे पूछने लगता है कि आखिर क्या हुआ, तो मीरा उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जो सुनकर रवि भी काफी हैरान था। जिसके बाद वो दोनों एक कैफे में मिलते हैं और यहाँ पर उन दोनों को ही समझ में आ चुका था कि वो दोनों बच्चे के लिए रेडी नहीं है, जिसकी वजह से मीरा अपना अबॉर्शन करवाती है। हालांकि इसको लेकर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। अब यहाँ पर मीरा की बात करें तो मीरा एक ट्रांसलेटर है, मतलब वो स्पेनिश जर्मन ये सब कुछ बोला करती थी और उसे ट्रांसलेट किया करती थी। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर रवि कार्तिकेय से मिलता है। यहाँ पर कार्तिकेय उसे अपने बारे में सब कुछ बताने लगता है, मतलब अपना घर दिखाता है और उसे कहता है कि उसे माउंट फूजी देखना है। जिसके बाद वो उसे विस्मय का फोटो दिखाता है और कहता है कि ये उसके पापा है। उसकी मम्मी और उसके पापा काफी अच्छे दोस्त थे, बट अब वो साथ नहीं है। अब ये सुनने के बाद रवि का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। जिसके बाद वो तुरंत वहां से जाने लगता है, तो मीरा उसके साथ बात कर रही थी। यहाँ पर मीरा उसे समझाने लगती है कि रवि के जाने के बाद वो काफी अकेली हो गई थी और तब विस्मय भी था, जिसके ऊपर वो पूरी तरह से भरोसा कर सकती थी। उसी ने उसे संभाला था। बट इस बात से रवि काफी ज्यादा नाराज था, जो देखकर हम समझ पाते हैं कि कहीं ना कहीं रवि अभी भी मीरा के लिए फील करता है। जिसके बाद वो वहां से गुस्से से चला जाता है। अब कहानी फिर से पीछे चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि रवि और मीरा दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों शादी करेंगे। अब रवि भी इसके लिए मान जाता है, जो सुनकर मीरा काफी ज्यादा खुश थी। बट उससे पहले वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो साथ में रहेंगे, जिसके लिए वो दोनों रेंट पर एक घर लेते हैं। अब मीरा यहाँ पर काफी कंफ्यूज थी, क्योंकि घर का रेंट काफी ज्यादा था, बट रवि को ये घर पसंद आ गया था, जिसकी वजह से वो इसके लिए मान जाती है। अब रवि मीरा के साथ वहीं पर रोमांस करने लगता है, तो मीरा उसे रोकती है और पूछती है कि क्या उसके पास प्रिकॉशन है। जब रवि मना करता है तो वो कहती है कि क्या वो फिर से उसे प्रेग्नेंट करना चाहता है, जो सुनने के बाद रवि को काफी बुरा लगता है। जिसके बाद मीरा उसे सॉरी कहती है और उनका रिलेशन फिर से पहले जैसा हो जाता है। दोनों साथ रह रहे थे और बहुत ज्यादा खुश थे। वो अपना घर सजाते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब एक दिन वो दोनों रवि की फैमिली से मिलने जाते हैं, जहाँ पर रवि की माँ की बातों से पता चलता है कि वो मीरा को कुछ खास पसंद नहीं करती। तो वे रवि के पापा के पास कुछ ज्यादा टाइम नहीं था, वो ज्यादा कुछ रवि से बात नहीं करते। वो उससे उसके बिजनेस के बारे में पूछते हैं, जिसके बाद मीरा को उसके काम के बारे में पूछकर वहां से निकल जाते हैं, जो देखकर रवि को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसके पापा जब भी बात करते ऐसे बात करते जैसे कि वो इंट्रोगेशन कर रहे हैं। जिसकी वजह से रवि काफी अपसेट हो जाता है और मीरा से कहता है कि वो वापस कभी भी इस घर में नहीं आएंगे। अब मीरा भी इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों अपने घर चले जाते हैं।
अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मीरा को घर आने में काफ़ी लेट होता है। वो जब घर आती है तो वो रवि से पूछती है कि डिनर में क्या है, तो रवि उसे बताता है कि पास्ता है। जो सुनकर मीरा खुश होती है, बट अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर सिर्फ पास्ता का पैकेट पड़ा था। मतलब मीरा को ये पास्ता बनाना था, जिसकी वजह से उसका मूड और ज़्यादा खराब हो जाता है और आखिरकार मीरा के हाथों वो पास्ता गिर जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। यहाँ पर वो रवि को बताती है कि उसकी माँ की वजह से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका है, काफ़ी सारे लोगों के पैसे वापस लौटाने हैं और अब उसके पास कुछ भी पैसे नहीं है। जो सुनकर रवि उससे कहता है कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, जिसके बाद मीरा उसे पूछने लगती है कि आखिर उसके पास क्या रास्ता है। यहाँ पर मीरा रवि से कहती है कि रवि कुछ भी नहीं करता। वो कहती है कि घर का रेंट भरना, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना, ग्रॉसरी, ये सब में मीरा पैसे खर्च करती है और रवि के पास पैसे होते हैं वो बस पार्टी के लिए। वो रवि से पूछती है कि आखिर रवि के पास वो पैसे कहाँ से आते हैं, तो रवि बताता है कि उसकी माँ उसे हर महीने थोड़े पैसे भेज देती है, बट वो ज़्यादा नहीं होते। अब इस बात से मीरा काफ़ी अपसेट हो जाती है और रवि से कहती है कि उन्हें कुछ भी करके पैसों का बंदोबस्त करना होगा। अब रवि उससे कहता है कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, बट मीरा उससे कहती है कि क्यों ना वो अपने पापा से कुछ पैसे ले, बाद में वो उनके सारे पैसे चुका देगी, बट अभी उसे पैसे चाहिए क्योंकि उसे अपना लोन चुकाना है। बट रवि इसके लिए मना करता है और इसी बात पर दोनों में झगड़ा हो जाता है। जिसके कुछ दिनों बाद उनके घर पर एक क्रिसमस पार्टी होती है, जहाँ पर उनके फ्रेंड्स भी आए थे। सब लोग मजाक मस्ती कर रहे थे और रवि अपने एक दोस्त का मजाक उड़ाता है, जिसके बाद मीरा भी रवि का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाती है। मतलब वो उसे ऐसे क्वेश्चंस पूछती है जिसका आंसर वो जानती थी कि रवि नहीं दे पाएगा और इस वजह से रवि को ये सब कुछ काफ़ी इंसल्टिंग फील होता है और वो मीरा के ऊपर काफ़ी गुस्सा हो गया था और यहीं पर उन दोनों का वापस झगड़ा हो जाता है। जिसके बाद रवि डिसाइड करता है कि वो बैंक जाएगा और बैंक से लोन लेगा, बट मैनेजर उसे लोन देने से मना करता है। तो रवि काफ़ी गुस्सा हो जाता है और अपना हाथ उसके कांच के टेबल पर मार देता है, जिसकी वजह से रवि का हाथ फ्रैक्चर हो गया था। अब ये बात जब मीरा को पता चलती है तो उसे रवि के लिए काफ़ी बुरा लगता है, जिसके बाद वो रवि का अच्छे से ध्यान रखने लगती है। लेकिन रवि अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। अब एक दिन कुछ स्पेशल था जिसके लिए मीरा ने केक ऑर्डर किया था, बट बाद में वो उस केक को कैंसिल कर देती है क्योंकि वो केक अलग टाइप का था और मीरा को नहीं चाहिए था। अब इस बारे में जब रवि को पता चलता है तो वो मीरा पर काफ़ी गुस्सा होता है। वो मीरा से कहता है कि मीरा को केक कैंसिल करने से पहले एक बार उसे पूछना चाहिए था। इसी बात पर वो मीरा से लड़ने लगता है क्योंकि मीरा का कहना था कि उसमें पूछने का क्या। जो सुनकर रवि को लगता है कि मीरा उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती, तो मीरा कहती है कि आखिर रवि ने ऐसा क्या किया है जिसके लिए वो उसकी रिस्पेक्ट करे, और ये बात रवि को काफ़ी हर्ट करती है और वो मीरा के ऊपर काफ़ी गुस्सा करने लगता है। यहाँ पर मीरा रवि से कहती है कि वो अपने पापा पर भी हमेशा से गुस्सा होते रहता है, लेकिन उसके पापा ने मीरा को तो पैसे दे दिए। मतलब मीरा ने रवि के पापा से पैसे मांगे थे और उन्होंने उसे दे भी दिए थे। जो बात जब रवि को पता चलती है तो वो मीरा के ऊपर काफ़ी गुस्सा होता है और उसे पूछने लगता है कि वो पैसे कहाँ पर है। तो मीरा कहती है कि उसने उन पैसों से सारा लोन चुकता कर दिया और बाकी पैसे उसके अकाउंट में हैं। जो सुनने के बाद रवि काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है कि अभी के अभी वो सारे पैसे लौटा दे। वो मीरा का मोबाइल ढूंढने लगता है और उसे मोबाइल मिल भी जाता है। वो मीरा से उसका पासवर्ड पूछने लगता है, बट मीरा बताने के लिए तैयार नहीं थी। जो सुनकर रवि और ज़्यादा गुस्सा होता है और मीरा से कहता है कि अगर मीरा ने उसे पासवर्ड नहीं बताया तो वो उसका लैपटॉप तोड़ देगा। जो सुनने के बाद मीरा भी काफ़ी गुस्सा हो जाती है और एक स्टिक लेकर उसके ट्रेडमिल के पास खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि अगर उसके लैपटॉप को कुछ भी हुआ तो वो इसे तोड़ देगी। अब दोनों ही काफ़ी गुस्से में थे और यहाँ पर रवि मीरा का लैपटॉप तोड़ता है तो वही मीरा रवि का ट्रेडमिल तोड़ देती है। दोनों काफ़ी ज़्यादा लड़ने लगते हैं। तब रवि मीरा से कहता है कि मीरा एक नंबर की इनसेंसिटिव है और उसके साथ कोई जिंदा रह ही नहीं सकता। जो सुनने के बाद मीरा काफ़ी हर्ट होती है क्योंकि मीरा के पेरेंट्स नहीं थे और अब रवि ने ऐसी बात कही थी जिसकी वजह से वो वहाँ से जाने लगती है। तो वही रवि को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो मीरा को रोकने की कोशिश करने लगता है, बट अब मीरा रुकने वाली नहीं थी। वो रवि के ऊपर गमले से वार करती है और वहाँ से निकल जाती है। जिसके कुछ टाइम बाद मीरा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से वो रवि को कॉल कर रही थी, बट रवि अभी काफ़ी गुस्से में था। लेकिन वो फिर भी उसका कॉल रिसीव करता है, जहाँ पर मीरा उसे कहती है कि वो उसे मिलना चाहती है और कुछ बताना चाहती है। जिसके बाद रवि उसे एक कैफ़े में मिलने के लिए बुलाता है, बट वहाँ पर नहीं आता, जिसकी वजह से मीरा काफ़ी गुस्से में होती है और वो रवि को कॉल करके चिल्लाने लगती है कि आखिर वो उससे मिलने क्यों नहीं आया। लेकिन हम रवि को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा था और काफ़ी नशे में था। तब मीरा उसे बता रही थी कि वो प्रेग्नेंट है, बट वहाँ पर म्यूजिक इतना ज़्यादा था कि रवि उसकी बात सुन नहीं पाता। जिसके बाद वो ना ही मीरा से मिलता है और ना ही मीरा उससे मिलती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर मीरा सोच रही थी कि उसे रवि को बता देना चाहिए कि एक्चुअली कार्तिकेय उसका बेटा है। अब विस्मय भी कार्तिकेय से मिलने आया था, जहाँ पर विस्मय मीरा को समझाता है कि वो जो भी करे सोच समझ कर करे,
क्योंकि वो नहीं चाहता कि कार्तिकेय इस सब के बीच हर्ट हो। साथ ही वो मीरा से कहता है कि कार्तिकेय जितना मीरा और रवि का बेटा है उतना ही वो उसका भी बेटा है, क्योंकि उसने बचपन से कार्तिकेय को संभाला है, इसलिए वो कभी भी कार्तिकेय से दूर नहीं होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तो वही कार्तिकेय और रवि के बीच में भी बॉन्ड बन रहा था। अब एक दिन मीरा का लैंडलॉर्ड बीमार पड़ जाता है और वो हॉस्पिटल में था, जिसकी वजह से मीरा उसके पास रुक जाती है और वो रवि से कहती है कि वो कार्तिकेय का ध्यान रखे। जिसके बाद रवि कार्तिकेय का ध्यान रखने लगता है और दोनों साथ में बहुत ज्यादा खुश थे। मतलब उन दोनों का अब अलग ही बॉन्ड बन गया था। जिसके बाद मीरा जब घर आती है तो वो रवि के साथ बातें करने लगती है। यहाँ पर वो रवि को बताती है कि कार्तिकेय उसी का बेटा है। अब ये सुनकर रवि काफी ज्यादा हैरान था। वो मीरा से पूछता है कि क्या सच में मीरा उससे प्यार करती थी, क्योंकि जब मीरा रवि से मिली थी तो रवि पूरी तरह से टूटा हुआ था। वो अपने सपनों को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था, बट तब उसे मीरा ने संभाला नहीं था, बल्कि उसकी इंसल्ट की थी और उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया था। जो सुनकर मीरा भी सोच में पड़ जाती है कि तभी वहां पर कार्तिकेय आता है, क्योंकि अर्थक्वेक हो रहा था। जिसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि ये तीनों माउंट फूजी देखने जाते हैं, जैसे कि कार्तिकेय को देखना था। मतलब उस लेक में माउंट फूजी का रिफ्लेक्शन उसे देखना था। वो लोग वहां पर जाकर माउंट फूजी को देखने लगते हैं। तब मीरा रवि से कहती है कि अब उन्हें वापस जाना चाहिए, क्योंकि रवि के फ्लाइट का टाइम हो गया था। बट रवि उसे कहता है कि वो कुछ देर और रुकना चाहता है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अब यहाँ पर रवि हमेशा के लिए उनके साथ रुक गया या फिर वो कुछ टाइम बाद वापस जाने वाला था, यह हमें क्लियर बताया नहीं गया। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या एंडिंग चाहिए। तो ये थी तो ती अनि फूजी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।